हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। काफ़ी दिनों से, बल्कि न्यू ईयर के बाद से तो ज़्यादा मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेरीज़ आ रही हैं। लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए होंगे इंग्लिश सीखने के, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि जो स्पोकन क्लासेस हैं उसमें क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं। तो देखो, अभी हमने एक चीज़ फाइनल करी है। वीक को हमने प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया है, पूरे वीक को। मंडे को क्या होगा, हर मंडे जितनी चीज़ें मैंने सिखाई हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा। वो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी मंडे, ताकि जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सब हम एक बार प्रैक्टिस में ले पाएँ। ट्यूसडे को एक इनपुट क्लास रहेगी जिसमें मैं कोई चीज़ सिखाऊंगा नई। वेंसडे को मूवी स्क्रिप्ट की क्लास रहेगी जिसमें कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट रहेगी, डायलॉग्स रहेंगे, सेंटेंसेस रहेंगे, उसको हमें ट्रांसलेट करना होगा। वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है, कैसा भी सेंटेंस आ सकता है। तो उसकी हेल्प से हम एक चीज़ सीखेंगे कि नई नई चीज़ें क्या मिलेंगी और उनको कैसे ट्रांसलेट करना है। थर्सडे को फिर एक इनपुट क्लास रहेगी जिसमें मैं पढ़ाऊँगा कोई टॉपिक। और फ्राइडे एक रैंडम स्पोकन क्लास रहेगी जहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ सेंटेंस में, कुछ भी आपको एक टॉपिक दे सकता हूँ बोलने के लिए, कोई सिचुएशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं, ठीक। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। कोई चीज़ लगने की जब बात आती है, बहुत खुश लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, ये तो देखने में ऐसा लग रहा है, जहाँ पर हम अपीयर, सीम, लुक, इन सब टर्म्स का यूज़ करते हैं। इन टर्म्स को हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब्स, इनमें क्या होता है, आईएनजी का यूज़ हम नहीं करते हैं। काफ़ी जगह आप लोग ऐसे सेंटेंस को बोलते हुए, सुनते हुए देखा होगा कि यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, दिस जैकेट इज लुकिंग गुड ऑन यू। लेकिन ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। कॉपुलर वर्ब में आपको आईएनजी नहीं लगाना है। यू लुक गुड टुडे, आज तुम अच्छे लग रहे हो। इस रहे हो के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सर रहे हो की वजह से आईएनजी लगा दिया, नहीं लगाना है। तुम आज अच्छे लग रहे हो, यू लुक गुड टुडे, यू आर लुकिंग नहीं आएगा। इसी तरह से तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लुक और सीम में काफ़ी लोगों को फ़र्क समझ में ही नहीं आता है। कोई चीज़ देख कर, सिर्फ देखकर ही आंखों से लग रही है, ठीक है, तो वो लुक का सेंस है। जैसे कि कोई आया बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, अरे आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, तो एक जो दिखने वाला सेंस आता है ना, वो लुक लेकर चलता है। और लग रहे हो वो सीम लेकर चलता है। जैसे कि आज अच्छे दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ये हम दोनों हिंदी में बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा उदास है तो वो क्या होगा, देख रहा हूँ मैं उसको, काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, उदास बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। अब मुझे एक सेंस मिल रहा है उसको देखकर, तो वहाँ पर सीम का सेंस आता है। यू सीम अपसेट या फिर यू सीम वरिड। तो सेंटेंस है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, ठीक है। सो वाई आर यू सीमिंग नहीं आएगा, वाई डू यू सीम सो वरिड, वाई डू यू सीम सो वरिड, ठीक है। ये सेंस आएगा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। सो वाई आर यू सीमिंग मत कर देना, वो एकदम गलत हो जाएगा। वाई डू यू सीम सो वरिड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ सेंटेंस है, मेरा जन्म पटना में हुआ। अब मतलब मैं पटना में पैदा हुई, ठीक है। पैदा होना कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को स्टेट ऑफ बीइंग में ही बनाया जाता है। सो आई वॉज बॉर्न, मैं वहाँ पर पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न इन पटना, मैं पटना में पैदा हुई थी। यहाँ सेंटेंस देखो, पढ़ाई पंजाब में की, घर दिल्ली में है। अगर इस सेंटेंस को मैं रैंडमली बोलूँ हिंदी में तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर देखा जाए हिंदी की ग्रामर के हिसाब से, तो मैंने हिंदी की ग्रामर में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाया। मतलब काम किसने किया, कौन हुआ, किस पर हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं है। इस तरह से इंग्लिश में भी जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश में वो इस तरह से बोल देते हैं, स्टडीड इन पंजाब एंड हाउस इज इन दिल्ली, ठीक है। और अगर आप चाहो तो पूरा यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आई स्टडीड इन पंजाब एंड माई हाउस इज इन दिल्ली, ठीक है। आई और माई ये दोनों जो मैंने लगाए हैं, इसको ना भी लगाओगे तो वो सेंटेंस भी स्पोकन में बिल्कुल सही है कि स्टडीड इन पंजाब, पंजाब में पढ़ाई की, एंड हाउस इज इन दिल्ली, और घर दिल्ली में है। या फिर आप सब्जेक्ट को मेंशन कर कर चलोगे तो भी आपका सेंटेंस सही है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। मुंबई में काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आया है इस तरीके से आया कि आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई। यहाँ पर ये नहीं आया कि आई एम वर्किंग इन मुंबई, आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई। मतलब अब जब हैव बीन का यूज़ आ गया
इसका मतलब क्या है, आई एम वर्किंग और आई हैव बीन वर्किंग, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। आई एम वर्किंग का मतलब है मैं काम कर रही हूँ, और आई हैव बीन वर्किंग का मतलब भी यही है, लेकिन हैव बीन एक सेंस को लेकर चलता है कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। ठीक है, कई जगह आप ये सोचोगे कि कोई भी सेंटेंस जो कंटिन्यू होता है, आई एम टीचिंग, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। या फिर मैं बोलूँ कि मम्मी इज़ स्लीपिंग, कि मम्मी सो रही हैं। मम्मी भी हो सकता है कि 2-3 घंटे से सो रही हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, मम्मी इज़ स्लीपिंग। या फिर मम्मी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मुझे टाइम का सेंस देना है या नहीं देना है, उसकी ही चॉइस है। कोई भी काम जो कंटिन्यू है, हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू हो, लेकिन अगर मैं टाइम का सेंस देना चाहता हूँ तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाऊँगा, नहीं देना चाहता तो मैं नॉर्मल कॉन्टिन्यूस में रखूँगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ गया कि मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो जो हैव बीन हैज़ बीन है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये टाइम का सेंस देना अगर आप ज़रूरी समझते हो तब आप इसको यूज़ करोगे। नहीं समझना, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम आराम से आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। और अगर मुझे वहाँ पर हो गया काफ़ी देर, फिर मैं अगर बोलूँ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो मतलब अब थोड़ा जल्दी करो, मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो उसी सेंस में यहाँ पर सेंटेंस बोला है, आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई, मैं मुंबई में काम कर रही हूँ। यहाँ पर एक बच्चे और गलती करते हैं, कंपनी का नाम जब आता है कि आई एम वर्किंग इन गूगल, आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, वो जो इन होता है वहाँ पर कंपनी में वो चीज़ गलत होती है। आप वहाँ पर आई एम वर्किंग विद गूगल या फिर आई एम वर्किंग एट गूगल का यूज़ किया करो, इनका नहीं। इनका यूज़ ऐसे शहरों में ज़्यादा यूज़ होता है, आई एम वर्किंग इन मुंबई, क्योंकि गूगल के साथ आप काम कर रहे हो या फिर गूगल कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर एट या फिर विद का यूज़ किया करो, इनका यूज़ मत किया करो। ठीक है, सो आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई, मैं मुंबई में काम कर रही हूँ। ये कह रहा है तुम्हारे पैर पर जरूर तिल होगा। ये क्या है, ये सेंटेंस पोजेशन को दिखा रहा है और एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। मॉडल्स का ये टॉपिक है, ठीक है। अभी हमारी क्लास में भी मॉडल्स का टॉपिक आया नहीं है, जब आएगा तब मैं इस पर और क्लैरिटी दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पैर पर जरूर तिल होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो पॉसिबिलिटी को हटाऊं, मैं बोलूं कि तुम्हारे पैर पर तिल है, तो कैसे बनेगा, यू हैव अ मोल ऑन योर फीट। मोल मतलब तिल, तो मैं बोलूंगा यू हैव अ मोल ऑन योर फुट, कि आपके पैर पर तिल है। अब यहीं पर अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तुम्हारे पैर पर ज़रूर तिल होगा, तो यहाँ पर यू हैव की जगह यू मे हैव, यू मस्ट हैव, इस तरह से हम बोलेंगे। यू माइट हैव, तो हमने लगा दिया यू मस्ट हैव अ मोल, कि पक्का ज़रूर होगा। यू मस्ट हैव अ मोल ऑन योर फिट, कि पक्का तुम्हारे पैर पर तिल होगा। इस तरह से सेंटेंस चला गया। ऐसे लोग दुनिया भर में घूमते हैं, ऐसे लोग दुनिया भर में घूमते हैं। ऐसे लोग, यहां पर ऐसे का सेंस आएगा सच पीपल, सच पीपल, तो सच का यूज हुआ ऐसे, इस तरह के। सो ऐसे लोग, सच पीपल, ये हुआ मेरा सब्जेक्ट। घूमते हैं, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि वो घूमते हैं। अब सच पीपल सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू, और एक्शन है यहाँ पर रोम अराउंड। रोम अराउंड का मतलब घूमना, ठीक है। डू छुपा रोम अराउंड में और उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। सो सच पीपल रोम अराउंड द वर्ल्ड, कि ऐसे लोग दुनिया भर में घूमते हैं, ऐसे लोग पूरी दुनिया घूमते हैं। अब इसने बोला मैं अपने दोस्त की शादी में बाली जाना चाहती हूँ, ठीक है। बाली एक जगह है इंडोनेशिया में, तो ये वहाँ की बात कर रही है कि मैं अपने दोस्त की शादी में बाली जाना चाहती हूँ। कई बार इस तरह का सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा कि मुझे अपने दोस्त की शादी में बाली जाना है, कोई काम करना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो जब इस तरह का हमें सेंटेंस मिलेगा ना कि मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो चीज़ करनी है, तो ये जो ना है नी है का सेंटेंस आता है कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, इन सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, इज़, एम टू और सपोज टू, ठीक है। आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई एम सपोज टू गो और आई एम टू गो। इतनी तरह से ये सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चाहने की बात आ रही है, इसने तो खैर क्लियरली बोल दिया कि मैं अपने दोस्त की शादी में बाली जाना चाहती हूँ, ठीक है। सेंटेंस होते ये इंडेफिनिट फॉर्म के ही हैं,
यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि हेल्पिंग वर्ब वांट टू डू है या हैव टू डू है या नीड टू डू है, नहीं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू डज डिड यही होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब आपको पता है कि सेंटेंस अगर सिंपल होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब्स डू डज और डिड ये एक्शन में छुप जाती हैं। और यहाँ पर एक्शन है वांट टू गो। अगर आई की जगह ही होता कि उसको जाना है तो क्या बनता, ही वॉन्ट्स टू गो, तब वॉन्ट में डज छुपता। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस है कि मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू बाली, कि मैं बाली जाना चाहती हूँ, मुझे बाली जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू बाली टू माई फ्रेंड्स वेडिंग, अपने दोस्त की शादी में। शादी को जब भी आप किसी फंक्शन के तौर पर बताओगे तो वेडिंग का यूज़ करो। मैरिज, मैरी, इनका यूज़ मत करो। आप क्या यूज़ करेंगे, वेडिंग का यूज़ करेंगे। तो आई वॉन्ट टू गो टू बाली टू माई फ्रेंड्स वेडिंग, कि मैं अपने दोस्त की शादी में बाली जाना चाहती हूँ, मुझे अपने दोस्त की शादी में बाली जाना है, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी होगी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है पजेशन का है, कि कोई चीज़ मेरे पास है या कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पजेशन की बात चल रही है। अब पजेशन में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी कि सेंटेंस जो होता है पजेशन वाला भी, वो भी इंडेफिनिट फॉर्म का ही होता है। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी। अब जो ये हैज़ है ये और कुछ नहीं है, हैव के अंदर डज ही छुपा हुआ है। तो जब वो हैव के अंदर डज छुपा तो वो हैज़ बन गया, ही हैज़ मनी। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव मनी, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो कि आपको डज बाहर नहीं निकालना है, आप नो का यूज़ कर सकते हो। ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। और ये जो चीज़ होगी ये सिर्फ और सिर्फ पजेशन वाले सेंटेंस में ही हम करेंगे, और किसी सेंटेंस में ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, बट आई हैव नो पासपोर्ट, या फिर आई डोंट हैव पासपोर्ट, ठीक है। अगर नॉट लगाओगे तो डू बाहर निकालना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव पासपोर्ट, वरना आप सिंपल नो का यूज़ करो, आई हैव नो पासपोर्ट, कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, जो कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर वही वाला सेंस आया पजेशन का, क्योंकि, बिकॉज मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आई डोंट हैव एन आधार कार्ड, या फिर आई हैव नो आधार कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, जो कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अब ये जो कि का सेंस होता है ये क्या लेकर चलता है, विच, वॉट, हु, दैट, या कुछ मत लगाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कि उस सेंस में इससे सेंटेंस एक शुरू हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो विच इज़ एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हाँ जी, तो यहाँ पर जो कि के लिए हमने लगाया विच की जगह अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर दैट भी लगा सकते हो, कि आई डोंट हैव एन आधार कार्ड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या फिर विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शिफ्ट करते समय पता नहीं कहाँ खो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग क्लास में मेरी हैं शुरू से, उनको पता होगा कोई चीज़ करते हुए, जब कोई चीज़ करते हुए करते करते का बात आता है तो हम वाइल प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस देखो, शिफ्ट करते समय पता नहीं कहाँ खो गया, ठीक है। सेंटेंस बनेगा कैसे, कि पता नहीं मैंने कहाँ खो दिया, डोंट नो, आई डोंट नो, या तो आई डोंट नो लगा दे, डोंट नो, पता नहीं, डोंट नो वेयर आई लॉस्ट इट। यहाँ पर जो वेयर का यूज़ है, यहाँ सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि वो कहाँ खो गया, सो वेयर हैव यू लॉस्ट, इस तरीके से बनेगा, वेयर डिड यू लूज। लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं है तो यहाँ डू, डज, डिड, हैव कुछ भी WH के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो वेयर, कहाँ, आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। या फिर आप इसको चाहो तो वेयर आई हैव लॉस्ट इट भी बना सकते हो। सो वेयर आई लॉस्ट इट वाइल शिफ्टिंग, शिफ्ट करते हुए, शिफ्ट करते समय, तो यहाँ पर हमने वाइल प्लस आईएनजी का यूज़ किया। सो डोंट नो वेयर आई लॉस्ट इट वाइल शिफ्टिंग। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ये 4 दिनों में बना सके? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, ठीक है। सो डू यू नो एनीवन, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, डू यू नो एनीवन, कि क्या आप किसी को जानते हो जो ये कर सके। अब इंसान के लिए जब हम जो की बात करते हैं हु या दैट का यूज़ करते हो, ठीक है।
सो डू यू नो एनी वन हु कैन या फिर दैट कैन, जो कर सके। तो सब्जेक्ट आया हु, हेल्पिंग वर्ब कैन, एक्शन है बनाना, हु कैन मेक इट इन 4 days, कि जो ये 4 दिनों में बना सके। तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ये 4 दिनों में बना सके। डू यू नो एनी वन हु कैन मेक इट इन 4 days। ये कह रहा है कि मैं आधार कार्यालय में ही काम करता हूँ। आधार कार्यालय मतलब आधार ऑफिस, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। इसने अपना जर्नल काम बता दिया कि मैं करता हूँ, तो मैं आधार कार्यालय में ही काम करता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। आई वर्क एट, अब यहाँ पर देखो एट का यूज़ हुआ है, इन का यूज़ नहीं हुआ। यही मैं बता रहा था कि जब आप किसी कंपनी या ऑफिस की बात करते हो तो वहाँ पर इन का यूज़ मत किया करो। आई वर्क इन गूगल, आई वर्क एट गूगल। तो मैं आधार कार्यालय में ही काम करता हूँ। आई वर्क एट आधार ऑफिस ओनली। जो ही का सेंस है आधार कार्यालय में ही, इसी के लिए हम ओनली लगाते हैं, और वो उस चीज़ के बाद ओनली लगा दो जिसमें ही का सेंस आ रहा हो। आधार कार्यालय में ही, सो आई वर्क एट आधार कार्यालय, सॉरी आधार ऑफिस ओनली, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।